मैं ये कह रहा था, अभी अपने बुंदेलखंड में हम्म। एक दो चीजें गतिविधियां चल रही, मैंने कहा आपको शायद सूचना तो होगी वैसे। नहीं, बताइए आप। ये राजा बुंदेला जी पहले बुंदेलखंड की मांग को लेके 15-20 साल से आंदोलन कर रहे थे। जी फिर ये जब भाजपा की सरकार आई तो उनको कुछ बुंदेलखंड आयोग का वो उपाध्यक्ष बना दिया था। जी। तब उनकी मांगें शांत रह गई थी वो ठंडे बड़ी हो हद गए तक। थे। ठीक है। हम्म। अब उनको वो आयोग का गठन हो गया भंग, हम्म। और जो भी उनके पास दायित्व वायित्व थे, वो जो भी पूछ परख थी वो हो गई खत्म। ओके। तो फिर जागृत हो गए। ओके। उनका नंबर तो भेजो, बात करेंगे उनसे। हाँ, राजा बुंदेला जी जो हैं, आप तो उनका अभी नंबर उनकी भेज। यात्रा गांव गांव पांव पांव यात्रा चल रही है सब जगह। देखो, उनकी यात्रा से मुझे इतना ही लेना है कि हम्म। जहां वो गांव गांव जा रहे हैं, उस हम्म। गांव में एक प्रश्न यदि वो पूछ लेते हैं कि रे दुष्टो, तुम्हें क्या अच्छा भारत अपने लिए और अपने बच्चों के लिए चाहिए, यदि इतना संकल्प ले लोगे तो सत्यनारायण कथा के जो अभी नई मैंने भेजी है, तुमने सुनी होगी शायद, हम्म। उसके अनुपालन में, उसके फल के तहत आपको हम्म। अच्छा भारत मिल जाएगा, हम्म। जिसमें ना आपको कोई धन का खर्च करना पड़ेगा, ना कोई जुलूस निकालना पड़ेगा, ना धरना देना पड़ेगा, ना ही एसपी, कलेक्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना होगा, ना ही कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना होंगे, ना ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाना होगी, और ना ही जंतर मंतर या रामलीला मैदान पर धरना देना होगा। नहीं, और मैं आपको इसलिए थोड़े मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि ना ही आपको सोच बदलना है, चिंतन बदलना है, ना ही क्रियाकलाप बदलना है। सिर्फ संकल्प मात्र से, सत्यनारायण भगवान के प्रताप से आपको इस युग में, इस जीवन में अच्छा भारत मिल जाएगा, और अगले जीवन में मोक्ष प्राप्त भी करोगे। अब ये पूछ लीजिए कि चाहिए कि नहीं चाहिए, बाकी तो सब दुष्टताएं हैं। नहीं नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा था जी। कि ये जो अभी क्या हो रहा है कि जो लोकसभा की सीटों, विधानसभा की सीटें बढ़नी है। मुझे इन सब में नहीं पढ़ना है, मुझे केवल इतना पढ़ना है कि क्या कुछ लोग जो है जनता को अच्छा भारत देने के लिए जो भी अपने प्रयोजन से वो जा रहे हैं, उसके साथ में इस प्रयोजन को भी साथ में रखेंगे तो जन कल्याण हो जाएगा। नहीं नहीं, आपकी लोगों बात बिल्कुल सही है। हम थोड़ा सा दूसरा विषय थोड़ा सा आपसे पूछना नहीं, चाह रहे थे। नहीं, हम उसमें ना सुनना चाहते हैं ना जुड़ना चाहते हैं। नहीं, मैं मुझे बुंदेलखंड राज्य के विषय के बारे में बात कर रहा था आपसे। मैं बुंदेलखंड में, मेरा मानना है कि उससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। आप उतने ही गरीब, उतने ही दुष्टता में रहोगे, आपके थाने में सुनवाई नहीं होगी, आपको जो ऊपर झूठे मुकदमे कायम किए जाएंगे, एक व्यक्ति की गलती होगी 10 लोगों को जेल में भर दिया जाएगा। आप जितनी इस आज पीड़ित हो, नए बुंदेलखंड राज्य बनने के बाद भी उतने ही पीड़ित बने रहोगे। तो बुंदेलखंड राज्य से मुझे कोई मतलब आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है बन जाए तो, और बन जाएगा। मैं तो चाहूंगा तो 2 मिनट में बन जाएगा। अच्छा। उसमें आर्टिकल 3 का जो है ना कहता है, तो केवल थोड़ा सा बस एक प्रस्ताव ही तो पारित करना है। उसमें तो राज्य सरकार का जो है कॉन्करेंस की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, कैसे? ये आर्टिकल 3 यही है। आर्टिकल 3 और 4 पढ़ लीजिए संविधान का। नहीं तो आप ये देखिए, जब ये लोग जहाँ बैठे हैं संसद में, ये चाहेंगे तब ना आर्टिकल 3 होगा लागू। ये यदि नहीं चाहेंगे तो सत्यनारायण भगवान के प्रताप से ये वो रहेंगे ही नहीं। इन सब दुष्टों का, सभी राजनेताओं का नाश हो जाएगा, और उसकी नाश का जो है ना शुरुआत 10वें दिन से हो जाएगा। लेकिन क्या आप इतने सज्जन हैं कि अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं, या इसी दुष्टता में भाषण देके, अपने ज्ञान को दिखा के अपने अहम की तुष्टि करना चाहते हैं, या अच्छा भारत चाहते हैं? यदि मैं आपको अच्छा भारत बिना किसी क्रियाकलाप के दे दूं, और जब आप जन जन में खुद जाके अपने लोगों को जोड़ो, और यदि मेरिट लिस्ट में आ गए 543 की, तो सत्यनारायण भगवान के प्रताप से आपका एमपी बनना तय है। और यदि आपने और ज्यादा मेहनत कर ली और 82 में आ गए, तो आपका मंत्री बनना तय है। सत्यनारायण भगवान के प्रताप से हमारा नाम कहाँ पहुंच गया अभी? आपका नाम कहाँ पहुंच गया मतलब?
ये हमारी जैसे आप बता रहे हो ना, ये जो उसमें हमारा नाम है कहीं लिस्ट में? नहीं नहीं नहीं, वो तो आपके कितनी आपने मेहनत की, कितने लोगों को जोड़ी। सत्यनारायण कथा सुनिए ना आप पहले ध्यान से। हाँ, वही तो बता रहा हूँ, मैं जोड़ा ही इसलिए भाई, सुना है, जोड़ा है, इसलिए तो वो पूछ रहा हूँ आपको मैं। कितने लोगों मेरा को नाम। जोड़ा है वो आप खुद देख सकते हो ना, अपनी प्रोफाइल में जाओ, देखो कितने लोगों को जोड़ा आपने। आपको उतने नंबर मिले होंगे। पहला पॉइंट जी जो जी आपको उसी लोगों को जोड़ने पे मिलता है, और जी जी बाकी जी। सब पॉइंट बेकार हैं जिनको हम काउंट नहीं करते हैं। हाँ। उसमें केवल एक ही पॉइंट काउंट होता है कि चलिए, आप मेरी मेरी यदि उनसे बात हो जाती है तो मैं आपका नंबर उनको दे रहा हूँ कि आप उनसे उनका बात कर नंबर लीजिए। मुझे भी दे दीजिए, और मैं ठीक उनको है। सीधे लगा लूंगा। उनसे पूछ लूंगा कि जो आप यात्रा कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, साथ में ये भी पूछते जाओ कि रे दुष्टो, तुम्हें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए, तो मैथिली शरण गुप्त ने एक सत्यनारायण कथा का नया व्यवस्था किया है, जिसके तहत सत्यनारायण भगवान के प्रताप से आपको बिना किसी कष्ट के इस जीवन में सभी जो है ना आनंद का अनुभव करते हुए 5 मौलिक अधिकार के साथ रोजगार का, चलिए, शिक्षा का, भोजन का। मैं आपको नंबर भेज रहा हूँ, उनसे बात करना आपके लिए सार्थक रहेगा कि हमें तो नहीं सारी क्यों, चीजें पता ही है। हमें तो हर उस व्यक्ति से बात करना सार्थक है जो अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहता है, और उस ऐसे किसी दुष्ट से मुझे बात नहीं करना है जो खुद को और अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहता है। यदि उसे इसी जीवन काल में, आज की दुर्व्यवस्था में, जहां उसको जगह जगह पे जो है ना अपमान सहना पड़ रहा है, उत्पीड़न सहना पड़ रहा है, यदि वर्तमान दुर्व्यवस्था में उसे आनंद आ रहा है, तो सत्यनारायण भगवान का कहना है ऐसे जीवों को वर्तमान दुर्व्यवस्था का आनंद लेने दिया जाए। यही जो है ना मेरा विधान है। बात समझ रहे हैं ना आप? नहीं, ठीक है, हम तो सारी चीजें समझ रहे हैं। अब नए नए लोगों पे थोड़ी सी ऊर्जा इसीलिए वो कर रहे हैं, वो मैं हजारों तो लोगों ये से कह रहा हूँ, यात्रा। जो आप काम कर रहे हैं उसके साथ साथ यदि ये भी करने लगोगे तो तुमको वो नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, जो होगा वो नहीं होगा, लेकिन आपका 543 में यदि आप आ गए तो सत्यनारायण भगवान के प्रताप से आपका सांसद बनना तय है, और यदि आप 82 में आ गए तो केंद्रीय मंत्री बनना तय है। ठीक है सर। ये इसका भगवान की जो सत्यनारायण कथा का जो प्रताप है वो किसी के हाथ में नहीं है, उसे कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता है, मैथिली शरण गुप्त भी परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। सही बात है, सही। ठीक है ना, तो आप भेज दीजिए, मैं बात करूंगा। मैं भेज दे रहा हूँ। बाकी वो आप जो क्लिपिंग बनाने के लिए बोल रहे थे हमारे छोटे छोटे, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा, वो तो मैंने अपलोड कर दिया है, आप देखो उसको, जो हमारी बातचीत हुई थी वो अपलोड हुई है, आप भेज दीजिए उसको। नहीं, कौन सी बातचीत? जो पहले हमारी और आपकी बातचीत हुई थी, नहीं, वो आप क्राइम बोल फ्री रहे थे भारत ना पे कि अपलोड छोटे छोटे इंटरव्यू लेके वो वीडियो में कर वो। लेंगे। अभी थोड़ी सी व्यस्तता ज्यादा चल रही है, कर लेंगे उसको। और आपका कोर्ट में क्या हुआ, उसमें कुछ राहत मिली आपको? अभी पता नहीं कोर्ट में, अभी तो कोर्ट अभी कोर्ट में गए लगा हैं। दिया है कि नहीं लगाया अभी? हाँ, लगा दिया, लगा दिया। लगा दिया है। हाँ। तो क्या क्या उसका वो हुआ है? अभी हमारा लिस्टेड हुआ है। अभी अच्छा। क्या है, 8 दिन की छुट्टी थी हाई कोर्ट की। हम्म। अभी लिस्टेड हुआ है केस हमारा। उन लोगों को वो गए हैं नोटिस वगैरह। चलो, आपको तो इसमें वैसे राहत मिल जाएगी, लेकिन इस समय में जो है लोगों को जोड़ने के यदि काम करोगे तो नहीं भगवान नहीं, सत्यनारायण के राहत प्रताप से आपका राहत काम। राहत तो मिल जाएगी, लेकिन 20 नवंबर को हमारा 1 साल पूरा हो रहा है, और उसमें एक रिन्यूअल का प्रावधान था कि हर तो साल आपका रिन्यूअल वो होगा। आपका रिन्यू करेंगे नहीं? हाँ, वही ना। तो फिर वही दिक्कत वाली बात है, रिन्यू नहीं करेंगे, उसके लिए क्यों नहीं कर रहे? ये सबका रिन्यू कर रहे हैं, हमारा क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए कि हम भ्रष्टाचार के तो खिलाफ खड़े हैं। आपको एक और लगाना पड़ेगा कि इन्होंने हाँ रिन्यू क्यों नहीं किया। हाँ ये इसके हाँ। लिए भी आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। वो अब देखते हैं। अब निर्णय रिन्यू देखो, की ये डेट के दुष्ट पहले व्यवस्था, ये अंग्रेजों की दुष्ट व्यवस्था है जिसे हम्म। आपको सहना पड़ेगा। आपके राजनेताओं ने इसे अपने लाभ के लिए बदला नहीं है, और भगवान ने आप लोगों को इतनी अकल नहीं दी है, बस इतना ही फर्क है। हम लोग अपने आप को बहुत विद्वान और ज्ञानी मानते हैं, लेकिन हमें इतनी भी अकल नहीं है कि दुष्ट राजनेताओं ने हमें अच्छे राजनेता नहीं दिए। जाति, धर्म और नहीं, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, जो कई लोग क्वेश्चन भी करते हैं आपके लिए। क्योंकि मैं थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं यदि आपकी अच्छाई की बात करूं तो कोई मतलब नहीं है। ये 4 बातें जो आप आपके लिए मेरी होती हैं। अच्छाई की बात करिए ही मत, आप तो अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हो, इतनी नहीं बात करो। नहीं, हाँ। वो जैसे आपके बारे में, जैसे जैसे आप संपर्क करते हैं, हम्म। तो 1-2 लोगों से सुनने में आया है। अभी झांसी में था मैं, तो चर्चा कर रहा था। हम्म। तो
ये मतलब थोड़ी सी उन्होंने एक कड़वी बात कही थी, वो मुझे भी थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर दिया उस बात ने। आप कड़वी बात जरूर बताइए मुझे, क्योंकि हाँ, वो कड़वी बात उनके चरित्र को उजागर करेगी, मेरे चरित्र को नहीं। अरे सुनिए तो सही, वही आप अपने हैं तो इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं। हाँ, कि मुझे आपको ऐसा होता कि मुझे बताने से आप हमसे नाराज हो जाएंगे, तो हम क्यों बताते आपको। नहीं, मैं क्यों नाराज होऊंगा। हाँ, देखो, आज की दुर्व्यवस्था में आप जी रहे हैं, मैं नाराज क्यों होऊंगा। हाँ, नाराज होंगे तो भगवान सत्यनारायण उनका होंगे। ये कहना था, हाँ, कि श्री मैथिली शरण गुप्ता जी इतने बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, हाँ, हर जगह उनका नाम रहा है, हाँ। तो अभी तक दुर्व्यवस्थाएं थी, तो उस चीज को पद पर रहते हुए उजागर क्यों नहीं किया उन्होंने। मैं एक जो है पद पे रहते ही ये सब काम किए, क्राइम फ्री भारत के। बोले एक मिनट, सुन तो लो, क्या किया। अरे भाई साहब, सुन तो लो पहले। पद पे रहते हुए 2011 से रेलवे को क्राइम फ्री भारत बनाने के लिए पूरी व्यवस्था ले आए, और उसको जो है ना क्राइम फ्री, नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत बनवा दिया। अच्छा। फिर जो है डीजी होमगार्ड, सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हुए, तो डिजास्टर रेजिलिएंट भारत की एक पूरी व्यवस्था दे दी। जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में मेरे सैकड़ों वो हैं, इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट ना, डिजास्टर मैनेजमेंट पे जो है एक बड़ी व्यवस्था मैंने दी, राइट। अच्छा। फिर मैं जो है ना डीजी पुलिस रिफॉर्म हो गया, तो 2017 में भारत सरकार को एक प्रस्ताव ही भेज दिया कि 5 सर्टेनिटी के साथ भारत सरकार जो है ना क्राइम फ्री भारत संभव है, राइट। नहीं, एक बात सुनने में ये आई तो थी। लो, पहले मेरी बात सुन तो लो, क्या क्या किया वो सुन लो ना पहले, फिर अगले दूसरी बात कहना। फिर जो है इसको 2 साल तक परीक्षण करने के लिए भारत सरकार ने 2019 में इसे नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत बना दिया, और आज भी हम जो है उसके नोडल ऑफिसर हैं। आज भी भारत सरकार का जो नेशनल पुलिस मिशन है अंडर माइक्रो मिशन 06, उसका नोडल ऑफिसर मैं ही हूं, ठीक है ना। फिर 30 सितंबर 2020 को एक ड्राफ्ट भेजा कि साहब कानूनी आधार इसका ये रहेगा, उसका नाम रखा नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री, नेशनल अथॉरिटी फॉर क्राइम फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज भी भारत सरकार के पास जो है ना बेचाराधीन है। अब यदि दुष्ट सरकार उसकी आत्मा जो नए कानून में नहीं डालती है, तो ये उसका है। ये तो पदों पे बैठे हुए मैंने ये काम किया है। नहीं, वो दूसरा उनका ये कहना था कि बोले भाई गहोई समाज के आप इतने बड़े प्रतिष्ठित पदों पर रहे हैं। मैं गहोई समाज का बाद में हूँ, मैं भारत का नागरिक और दुष्ट का नागरिक पहले हूँ। मैं मानव के कल्याण की बात कर रहा हूँ। ये दुष्ट जो है ना, इन दुष्टों ने क्या गहोइयों का जो है ना कल्याण कर दिया, बताएं वो 5 कल्याण उन्होंने जो किए हैं। वो तो दुष्टों के, वो तो जो है ना गहोइयों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सब कुछ बने रहे। इन दुष्टों ने गहोइयों का क्या भला किया, बताएं वो दुष्ट किया उन्होंने कोई भला। सही बात। उन दुष्टों को साले जो अपने आप को, अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना के पद प्रतिज्ञा नहीं ले सकते हैं, वो दुष्टों को कोई प्रश्न पूछने का हक नहीं है। जो अपने लाभ के लिए कि हमें साला एक विजिटिंग कार्ड मिल जाए और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने रहे, उन्होंने क्या कर दिया। इतने सालों से वो मुझे जान रहे हैं, इतने सालों से उनके पास लीड पहुंच रही है, वो साले दुष्ट जो है ये भी प्रतिज्ञा नहीं कर पाए कि हमें अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए। यदि ऐसे दुष्टों को आज की दुर्व्यवस्था में आनंद आ रहा है, तो भगवान सत्यनारायण जी कह रहे हैं, हे दुष्टों इसी आनंद को प्राप्त करो, यही मेरा विधान है। ये बताओ कष्ट में कौन रह रहा है, मैथिली शरण गुप्त या ये बड़े बड़े जो आपसे बड़े बड़े विचार धारण कर रहे हैं? कौन है कष्ट में, बताइए। जूते लाते ये खा रहे हैं कि कोई दूसरा खा रहा है? कष्ट में तो सभी है। न्यूटन का तीसरा नियम जो है ना, अरे नियम छोड़ो, ये मैथिली शरण सत्यनारायण कथा की बात करो आप। तो न्यूटन को छोड़ो, न्यूटन ने जो भी कहा वो हमारे ऋषि पहले कह रहे थे। न्यूटन गलत हो जाएंगे, सत्यनारायण सही हो जाएंगे, ऐसा कह रहे हो आप? सत्यनारायण तो भगवान है भाई, वो सब आपकी व्यवस्था बदल देंगे। नहीं तो इनको किसी मानव प्राणी को गलत कहने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं तो न्यूटन का तीसरा नियम जो है वो न्यूटन का नियम नहीं है, वो न्यूटन ने प्रतिपादित किया। नियम तो वो नियम न्यूटन ने प्रतिपादित नहीं किया, उसके पहले ऋषियों और उस बात को ऑलरेडी कह चुके थे। मुझे ऋषि का नाम भूल रहा हूं भाई। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि वो न्यूटन ने बोला इसलिए वो न्यूटन का नियम, वो तो प्रकृति का नियम है। मैं तो ये मानता हूँ हर क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया होती है। कि किसी को गलत कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपने गले में झालने के लिए पूछ रहा हूं कि ना आपका हम कुछ बदल रहे हैं, ना आप में कोई परिवर्तन मांग रहे हैं, ना आपका सोच बदल रहे हैं, ना आपका चिंतन बदल रहे हैं, ना आपका क्रियाकलाप बदल रहे हैं। फिर भाई साहब
क्या आप इतने दुष्ट हैं कि अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं? आपको सत्यनारायण कथा के साधारण से 4 उपाय के तहत हम महापरिवर्तित भारत दे रहे हैं और आपसे कुछ भी नहीं करा रहे हैं, फिर भी यदि आप नहीं देना चाहते हैं तो आप महादुष्ट हैं। आपके इसी वर्तमान कलयुगी उसमें जिन दुष्टों के बारे में बात कर रहे हो, इन दुष्टों से मुलाकात की आपने? नहीं की? मैथिली गुप्त को क्यों जाने की जरूरत है? मैथिली गुप्त प्यासे हैं कि ये लोग प्यासे हैं? यदि इनके हमारी भीड़ इनके पास पहुंच रही है तो उन्हें बात करना चाहिए। कैसे मालूम चलेगा कि उनकी प्यास बुझाने के लिए पानी आपके पास है? ये रोज उनके पास वीडियो पहुंच रहा है जिसमें एक आपसे कह रहे हैं कि साहब उन्होंने जो है ना क्या है, वही तो समस्या है। ये हमको लग रहा है कि हमने जो वीडियो बना दिया वो सामने वाले के पास पहुंच रहा है, तो आप क्यों नहीं पहुंचा रहे हो? एक मिनट, यदि आप क्यों नहीं पहुंचा रहे हो कि भाई साहब आपके अरे पूरी बात तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने हमारा वीडियो नहीं पहुंच रहा है। एक मिनट, मैंने किसी व्यक्ति को एक चीज फॉरवर्ड की, ऐसे फॉरवर्ड करने वाले उस व्यक्ति के पास 1000 लोग हैं आज की डेट में। तो भैया फोन पे बात कर लो। 100-150-200 सुनिए तो 100-150 ग्रुप है। वो हजारों लोगों की ये कष्टप्रद बातें सुन के किसी दूसरे कष्ट निवारण कर पा रहा है? आज की डेट में ये हर व्यक्ति उसमें जी रहा है कि हमने जो बना दिया, हमने जो लिख दिया फेसबुक पे। ये भाई साहब हम ये कह रहे हैं, हम आपसे कुछ करने के लिए कह रहे हैं क्या? हम तो आपसे सिर्फ एक सैंपल लेने के लिए कह रहे हैं कि भैया अच्छा भारत चाहिए, बाकी सब मैं कर दूंगा, बस सत्यनारायण कथा के 4 अध्याय पूरे कर दो। यदि तुम इतने यदि आप की कथा जिनने सुनी होगी वो तो उसको पूरा करेगा, तो भैया उनको सुनने के लिए पहुंचा दो। फोन नहीं है किसी के पास समय। मैं तो भाई मैं अभी आपको 10 चीजें फॉरवर्ड कर दूं किसी की। अरे मैं ये कह रहा हूँ, आप पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे? उनका नंबर मुझे दे दो, मैं उनसे बात कर लूंगा। किसका? साहब ये जिनको आपको लगता है कि वो महान व्यक्तियों को सुनाने से जो है ना भला हो जाएगा, तो हम उनको ले लो। उनका वो के कटल साहब हैं, अध्यक्ष गौरी समाज के। के कटल साहब घटिया आदमी है, 50 बार मेरी बात हुई है, 50 बार मेरी बात हुई है। बताओ नहीं, मैं तो 50 बार बात हुई है। गौरी समाज की बात कर रहा हूँ तो अध्यक्ष तो वही है यार। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने क्या भला कर दिया है गौरी समाज का, बता दो मुझे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी के बारे में कोई कमेंट कर रहा हूं। साहब से मेरी सैकड़ों बार बात हुई, उन्होंने सैकड़ों बार मुझे इनवाइट किया, मुझे सैकड़ों बार वो मिलके गए हैं। तो वो क्या नहीं जानते हैं? वो दुष्ट हैं, अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते, अपने विजिटिंग कार्ड में अपने आप को अध्यक्ष लिखना चाहते हैं। ये वीडियो पब्लिश हो जाएगा। आप गौरी समाज की बात करो तो मैं अध्यक्ष की बात करूंगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे हर मानव से संबंध है जिसे अच्छा भारत चाहिए, और ऐसे किसी दुष्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं है जो अच्छा भारत नहीं देना चाहता है। मैं उसे दुष्ट कह रहा हूँ, चाहे वो के कटहल हो, चाहे वो जो है माननीय श्रीकांत गुप्ता हो, उसमें आपका भी नाम है, चाहे वो मैथिली शरण गुप्त हो। यदि मैथिली गुप्त को मैथिली अच्छा भारत नहीं चाहिए तो मुझे मैथिली गुप्त से कोई लेना देना नहीं है। सही बात। तो हम तो भैया चलिए, मैं उनका बुंदेला जी का नंबर भेज दे रहा हूँ आपको, आप जरूर भेज दीजिएगा और के कटहल से बात कर लेना। मेरी सैकड़ों बार बात हुई है। इतने दुष्ट आदमी हैं वो कि साला उन्होंने इतने आयोजन किए, उसमें एक बार भी नहीं कहा कि मैथिली गुप्त ये काम कर रहे हैं, यदि आप सिर्फ जुड़ जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इतने दुष्ट हैं ये लोग, एक घटिया ओछे चरित्र के लोग हैं जो अपने विजिटिंग कार्ड में अध्यक्ष गौरी समाज लिखना चाहते हैं। इससे ज्यादा इनका ना सोच है, ना संकल्प है, ना ही कद है। चाहते क्या है? वो बने हैं इसलिए लिख रहे हैं, जो बनेगा वो लिखेगा, उसमें क्या? मैं ये कह रहा हूँ उनका सोच वहीं तक सीमित है ना। अब ठीक है ना, अब वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। आप दुष्ट हैं यदि आप अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं। मुझे उनको दुष्ट कहने का हक है। यदि श्रीकांत अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं तो श्रीकांत एक दुष्ट है। यदि मैथिली शरण गुप्त अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं तो मैथिली शरण गुप्त एक दुष्ट है। और ये सत्यनारायण की कथा तो कह रही है कि ये राजनेता भी नष्ट हो जाएंगे। तो सबसे बड़े संगठन कि उसको पकड़ो आप, अपनी विचारधारा उनके पास क्यों रख रहे हो? मैं तो रोज पहुंचा रहा हूँ। नहीं, जैसे सुनो, आज की डेट में मुझे लगता है कि संघ से बड़ा संगठन कोई नहीं है। आप संघ से जुड़े हुए, आप जिनको महत्वपूर्ण समझते हो उनसे मेरी बात करा दो। नहीं, मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ नहीं समझता हूँ वो एक अलग विषय है, लेकिन अरे यार कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए। स्तर पे संघ संचालक मानिए, मैं लोगों से मिल सकते हैं ना आप तो। मैं तो सबसे मिल सकता हूँ, लेकिन मैं पहले उसको पढ़ना चाहूंगा। उनको यदि समझ में आ जाएगा वो तो राष्ट्र है, उन्हें क्यों समझ में आएगा? वो भी अपने दुष्टता के लिए जुड़े हुए हैं। नहीं तो बताओ, उन्होंने जो है ना की बात ही करते हैं ना सब लोग तो।
भाई जैसे आपको लगता है कि ऐसा ये बताओ यदि वो दुष्ट नहीं है तो उन्होंने केवल 3 स्थानों के लिए क्यों कहा पहले? यदि मान लो 30,000 जो है ना मंदिर टूटे हुए हैं, तो हम सबके लिए अलग अलग कमीशन बना के एक साथ उनका भव्य निर्माण क्यों ना कराएं? ये सब दुष्ट हैं, अपने लाभ के लिए जी रहे हैं। इन्होंने जो है ना 50 से ज्यादा जो कानून है वो भारत के फंडामेंटल राइट के विरुद्ध बने हैं। एक रिपील करने में कितनी देर लगती थी? चलिए ठीक है भाई, 1-2 फोन आ रहे हैं बार बार। चलिए आप इन फोन से जो है ना मृत्यु और लोग के इस फोन कॉल को अटेंड करके अपने जीवन को तृप्त करिए। धन्यवाद। जी मैं आपको नंबर भेजता हूँ, है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।